causes of herniation of disc. जो इसके causes है, a single excessive strain may cause a herniated disc. एक्सेसिव स्ट्रेन जो है तो उसकी वजह से हेरिनेशन ऑफ डिस्क हो जाता है. जब स्ट्रेन ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है तो डिस्क जो है उसमें हेरिनेशन हो जाता है. नेक्स्ट वन, इंजरी की वजह से भी हेरिनेशन हो सकता है. नेक्स्ट वन, डिस्क मटेरियल जो है वो डिजेनरेट हो जाता है. डिजेनरेट कैसे हो जाता है? दैट इज नेचुरली डिजेनरेट हो जाता है. कब नेचुरली डिजेनरेट हो जाता है? एज वंस एज. जब एज हो जाती है तो नेचुरली जो ये जो मटेरियल किसमें प्रेजेंट है, डिस्क में, जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है, वो नेचुरली डिजेनरेट हो जाता है विद द एज. एंड द लिगामेंट्स, जो इसमें लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी जो इसको होल्ड करते हैं. किसको होल्ड करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को होल्ड करते हैं. दैट होल्ड इट, जो इसको होल्ड करते हैं अपनी जगह पे, बिगन्स, वो भी वीक होते हैं विद द एज. उसके बाद नेक्स्ट वन, ड्यू टू माइनर स्ट्रेन और twisting normally may also cause disc to rupture. नॉर्मली जो एजेड पर्सन है अगर वो माइनर स्ट्रेन भी लेगा तो उसकी वजह से भी जो डिस्क है ये रप्चर हो सकते हैं. या नॉर्मली अगर वो बॉडी को ट्विस्ट करेगा विद अगर ज्यादा एज होगी तो उसमें भी डिस्क जो है वो रप्चर हो जाती है. नेक्स्ट वन causes that is excessive body weight. जिसका एक्सेसिव बॉडी वेट होता है उसमें भी चांसेस है दैट causes एक्स्ट्रा स्ट्रेस. तो उस एक्सेसिव वेट की वजह से एक्स्ट्रा स्ट्रेस बढ़ जाता है. किस पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस बढ़ जाता है? ऑन द डिस्क. डिस्क पे एक्सेसिव स्ट्रेस बढ़ जाता है ऑन द लंबर एरिया, और जिसकी वजह से फिर लंबर हेरिनेटेड डिस्क हो जाती है. एक्सेसिव बॉडी वेट की वजह से एक्सेसिव स्ट्रेस बढ़ जाता है किस पे? डिस्क पे. और वो यूजुअली किस पे पड़ता है? लंबर एरिया में. अनदर कॉज है दैट इज ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन जो है दैट इज पीपल विद फिजिकली, वो ऑक्यूपेशन जिसमें लोग जो है जिसमें वो फिजिकली डिमांडिंग जॉब जिनकी होती है, हैव ग्रेटर रिस्क, इनको ज्यादा रिस्क है हेरिनेटेड डिस्क होने की. और इनमें जो ज्यादा बैक प्रॉब्लम्स इनको ज्यादा हो जाती है. और इनमें ये लोग क्या करते हैं, ये उनकी जॉब क्या होती है, जो रिपीटेशन लिफ्टिंग, रिपीटेडली लिफ्टिंग करते हैं, पुलिंग करते हैं या पुशिंग करते हैं, पुशिंग जॉब या बेंडिंग साइड वाइज एंड ट्विस्टिंग, तो उसमें ज्यादा चांसेस है हेरिनेशन ऑफ डिस्क होने की. नेक्स्ट वन कॉज दैट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो है, सम पीपल इनहेरिटेड है प्रेडिस्पोजिंग टू डेवलप. इसमें भी जेनेटिक्स जो है इसमें सम पीपल जो है इनको विरासत से ही मिलता है प्रेडिस्पोजिशन टू डेवलपिंग हेरिनेटेड डिस्क. नेक्स्ट वन कॉज इज दैट इज स्मोकिंग. स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है, काज है किसका? हेरिनेशन ऑफ द डिस्क का. स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, स्मोकिंग जो है तो उसकी वजह से इट लेसन्स, उसकी वजह से कम हो जाता है क्या? तो ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है टू द डिस्क, डिस्क जो है ये कुशन एरिया में
अब ऑक्सीजन सप्लाई कम, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम मिल जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, दैट काजिंग इट टू ब्रेक डाउन मोर क्विकली। उसकी वजह से कम ऑक्सीजन की वजह से जो ये डिस्क है, कम ऑक्सीजन की वजह से ये डिस्क जो है ये जल्दी ही ब्रेक मोर क्विकली ये ब्रेक डाउन हो जाती है, और दैट काजेस द रप्चर ऑफ द डिस्क। दीज आर द काजेस ऑफ द हेरिनेशन ऑफ द डिस्क। नाउ पैथोफिजियोलॉजी। Pathophysiology of the invertebral disc, that is firstly जो इसमें cause है that is due to aging या other factor की वजह से क्या हो जाता है, जो डिस्क है it loses some of the fluid, जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो लॉस हो जाता है। ये जो फ्लूइड जो है ये इस डिस्क को बनाता है, दैट मेक्स देम स्पॉन्जी, इसको स्पॉन्जी बनाता है, दैट इज इसीलिए इसको बोलते हैं कुशन लाइक स्ट्रक्चर। जब ये लॉस हो जाता है फ्लूइड तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एज अ रिजल्ट द डिस्क टेंड टू बिकम फ्लैटर एंड हार्डर। ये जो डिस्क है, जब स्पॉन्जी ये जेली स्ट्रक्चर जब लॉस हो जाता है तो ये जो डिस्क है ये अब हार्ड बन जाती है, सख्त बन जाती है, और दैट इज कॉल्ड एज डिजेनरेशन। ये अब डिजेनरेट फ्लैटर फैल जाती है, और उसके साथ साथ ये अब स्पॉन्जी टाइप की नहीं रहती है, ये हार्ड बन जाती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, व्हेन प्रेशर और स्ट्रेस, जब प्रेशर या स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द स्पाइन, जब प्रेशर या स्ट्रेस पड़ जाता है किस पे, स्पाइन पे, द डिस्क जो डिस्क की आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग जो इसकी है, दैट इज द एन्युलस आउटर रिंग में ब्लज, ये ब्लज हो जाती है, बाहर निकलती है ब्लज, और उसके बाद ब्लज होने के साथ साथ जो है ये क्रेक हो जाती है, जो ये ब्लैचड क्रेक हुई ये डिस्क, तो उसकी वजह से दैट इज प्रोट्रूजन, ये प्रोट्रूजन डिस्क जो है इट मे पुश अगेंस्ट नियर बाय, ये पुश करती है अगेंस्ट, अब ये बाहर आई इनटू द स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल का कॉलम में, तो वहां पे जो नर्व रूट्स है नियर बाय स्पाइनल नर्व रूट, ये पुश करती है किनको, नियर बाय स्पाइनल रूट्स को ये पुश करती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दीज पुशेस जब स्पाइनल कॉर्ड को पुश करती है, प्रेस करती है, तो उसकी वजह से दीज स्पाइनल नर्व जो है, जो स्पाइनल नर्वस है, ये इस पुश, इस कंप्रेशन की वजह से इरिटेट हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, ये नर्व जब इरिटेट हो जाती है तो उसकी वजह से दैट काजिंग शूटिंग पेन, तो उसकी वजह से शूटिंग पेन होती है इनटू दैट एरिया जहां पे ये कंप्रेस हो जाती है। This is the pathophysiology of the herniation of the intervertebral disc. एक तो ये प्रोट्रूड हो जाती है किसमें, स्पाइनल कैनाल में, और वहां उसके और जो नर्व चलती है उस नर्व को कंप्रेस करती है, क्योंकि स्पाइनल कैनाल में जो एरिया है वो लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है, तो उसकी वजह से अब ये कंप्रेस करती है नर्व को। जब ये कंप्रेस करेगी नर्व को तो उसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो इम्पेयर हो जाएंगे, और दैट इरिटेट्स द स्पाइनल नर्व एट दैट काज द शूटिंग पेन एट दैट एरिया। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ intervertebral disc.